आप में से अधिकतर साथी मुझे पहले से जानते हैं। जो साथी मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपना परिचय दोबारा दे देता हूं। मेरा नाम हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी। साथियों, आज मैं आपके सामने कुछ विषय पर बात रखने के लिए आया हूं, क्योंकि काफी दिनों से मेरे कुछ साथी पूछ रहे थे कि जो हाथरस वाली घटना है उस पर आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। साथियों, प्रतिक्रिया देना या ना देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आज देश में बेटियों की सुरक्षा, क्योंकि प्रतिक्रिया दे देकर ही भाजपा सत्ता में आई थी। जो चीजें, जो घटनाएं, जो दयनीय स्थिति महिलाओं की या बेटियों की या बहनों की कांग्रेस के काल में थी, वही स्थिति तो आज है। तो इसी के ऊपर अगर आज कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें या मेनका गांधी जी की बात करें, वो वहां जाकर के जो पीड़ित परिवार है उससे मिल रहे हैं। सोचने का विषय है, आप क्या करना चाहते हैं? आप दिखाना चाहते हैं कि या सच में कुछ करना चाहते हैं? अगर आप केवल दिखावा ही करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई में उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, कुछ करने की मंशा रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कि आपको मीडिया के अंदर फ्रंट में आकर के आपको अपनी कवरेज देनी चाहिए, या आपको मैं आपको क्या बोलूं कि अलग अलग तरीके की आपकी जो फोटोग्राफ्स आ रही हैं उनसे पता लगता है कि आप पूरे तरीके से एक शो करने के लिए गए हैं अपने आप को। अभी आज कांग्रेस भी उसी स्थिति में चल रही है जिस पे मोदी जी चल रहे हैं। फोटोशूट की अगर हम बात करें तो पहले मोदी जी फोटोशूट करवाया करते थे, आज राहुल गांधी जी फोटोशूट पे आ गए हैं। ये स्थिति जो है ना वो बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है, और इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नेता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी नेता इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता है। चाहे उस कड़ी के अंदर आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए, क्योंकि जब कांग्रेस थी सत्ता में तो भाजपा ने यह बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित तब होंगी जब मोदी जी सत्ता में आएंगे। सरासर झूठ बोला था। क्यों? केवल सत्ता के लिए, सत्ता का लालच। सत्ता के लालच के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप नहीं कर सकते थे तो हम भी तो कह रहे हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपसे स्पष्ट बोल रहा है, देश की जनता से साफ बोल रहा है, दो टूक लफ्जों में बोल रहा है कि अगर वाकई में हम ये चाहते हैं कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन, हमारे घर की माता सुरक्षित रहे, पूरी सुरक्षा उसे मिले, चाक चौबंद सुरक्षा मिले और हर व्यक्ति को मिले। आज व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं रोज की घटनाएं आ रही हैं, कहीं कोई डकैती हो जाती है, कहीं कोई मर्डर हो जाता है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। और अगर आप वाकई में चाहते हैं सुरक्षा चाहिए तो आज आपको यह तय करना होगा कि आपको वाकई में सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आपको सुरक्षा चाहिए तो आप आइए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए तैयार है। पहली बारी देश में पहली बार ऐसी राजनीतिक क्रांति होने जा रही है, जो राजनीतिक क्रांति हर तरीके की चीज को, हर एक से एक बारीक से बारीक देश की समस्या के ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं, उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं आप जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं। आज हम महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के 5 महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुद्दा है। अब आप पूछेंगे कि कैसे है? अखिल भारतीय परिवार पार्टी महिलाओं को 50% लोकसभा या विधानसभा और उसके बाद राज्यसभा 50% भागीदारी। क्यों भागीदारी में क्यों कह रहा हूं? रिजर्वेशन की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात करें भागीदारी की। भागीदारी का मतलब ये होता है जितनी जिसकी हिस्सेदारी, समाज में कितनी महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं, और अगर समाज में 50% महिलाएं हैं तो उनकी भागीदारी बनती है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। 50% महिलाएं जानी चाहिए। और जिस दिन महिलाओं के सशक्तिकरण हो गया और 50% महिलाएं वहां पहुंच गई तो यकीन मानिए उस दिन आपके घर की बेटी भी सुरक्षित होगी, आपके घर की बहू भी सुरक्षित होगी और घर की माता भी सुरक्षित होगी। लेकिन झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आना है। हम सत्ता के लालच में नहीं है। मैं साफ बता दे रहा हूं, अगर आज कोई व्यक्ति मेरे मुझसे ज्यादा काबिल है तो आए, और मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं उस व्यक्ति के लिए, लेकिन बशर्ते वो काबिल होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। और इसके अलावा आज इतनी गंभीर स्थिति के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक टनल का उद्घाटन करने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन एक संवेदनशील मुद्दा
जो एक बेटी जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई, और एक वो बेटी नहीं, उसके अलावा बहुत सी बेटियों के साथ लगातार प्रतिदिन इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी बर्बरता हो रही है, और आज मोदी जी उस पर मौन है। इन्होंने ही तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित होगी केवल मोदी जी के राज में। मोदी जी राम राज्य की कल्पना की थी, रावण राज्य की कल्पना नहीं की थी आपसे। और अब मैं चाहता हूं कि आप सभी केवल समस्या पर बात ना करें, समाधान पर बात करें, एक कदम आगे बढ़ें। यकीनन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका बढ़ा हुआ एक कदम राष्ट्र हित के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। आप आइए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जो साथी जुड़ना चाहते हैं मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे FAQ नीचे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी दे रहा हूं, मेरा पर्सनल नंबर है, और आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में रोज 1 घंटा मैं फोन पर अवेलेबल होता हूं जनता के लिए। इसके अलावा अगर कोई कॉल मिस हो जाती है तो आपको कॉल बैक भी जरूर आएगा, निश्चिंत रहिए। जय हिंद, जय भारत।